दोस्तों, क्या कोई पत्थर किसी भी सामान को सोना बना सकता है? आपको भी लग रहा है कि हम क्या फिजूल भरी बातें कर रहे हैं। तो दोस्तों, अगर मैं आपको फिजूल बातें करता हुआ लग रहा हूँ तो बने रहिए वीडियो के एंड तक, क्योंकि वीडियो के आखिर तक आप भी वही राग अलापेंगे जो हम बोल रहे हैं। खैर, दुनिया में आज भी कई ऐसी चमत्कारी चीजें मौजूद हैं जिनके बारे में लोगों ने किस्सों कहानियों में सुना है। इन चीजों के बारे में सुनकर ऐसा लगता है क्या वाकई ऐसा हुआ होगा। और आज इस वीडियो में हम आपके लिए एक बार फिर से लेकर आए हैं एक ऐसा टॉपिक जिसे देखने के बाद आपके होश उड़ ही जाएंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पारस पत्थर के बारे में। कहते हैं पत्थर चमत्कारी है, और आप इसके चमत्कार का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि अगर ये लोहे को भी छू दे तो वो सोने में तब्दील हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, चौंकिए मत। वैसे इस चमत्कारी पत्थर के बारे में यूँ तो बहुत सारी कहानियाँ फेमस है, लेकिन आज तक इनको इस्तेमाल करने वाले या इनको देख पाने वाले भी कभी सामने नहीं आए। ज़रा सोचिए, अगर आज की डेट में पत्थर आपको मिल जाए तो क्या होगा। खैर, आज की हमारी स्टोरी काफ़ी दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि आज हम आपको पारस पत्थर की कुछ ऐसी कहानी से वाकिफ करवाएंगे जिसको देखने के बाद आप भी हैरान रह जाएंगे। इसलिए वीडियो को शुरू करें उससे पहले वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। तो चलिए, बिना और किसी बातों में उलझाए शुरू करते हैं आज की मज़ेदार वीडियो को। दोस्तों, हम कहानी की तरफ आगे बढ़े उससे पहले आपको ये बताना चाहेंगे कि पत्थर के बारे में ऐसा कहा जाता है कि जिस इंसान को भी ये पत्थर कभी मिला वो इंसान जिंदा नहीं बचा। खैर, पारस पत्थर की पहली कहानी है मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश के भोपाल से करीब 50 किलोमीटर दूर एक किला है। उस किले का नाम है रायसेन का किला। कहते हैं रायसेन किले के राजा के पास पारस का पत्थर था। आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस पत्थर को लेकर काफी ज्यादा युद्ध हुए। कई युद्ध होने के बाद जब रायसेन किले के राजा को जब ये लगा कि अब वो युद्ध नहीं जीत पाएंगे और पारस पत्थर को नहीं बचा पाएंगे, तो उन्होंने पारस के पत्थर को किले के तालाब में फेंक दिया। इस लड़ाई में रायसेन किले के राजा मारे गए। महल पूरा का पूरा वीरान हो गया। ऐसा कहते हैं कि ये पत्थर आज भी उस किले में मौजूद है, बस गुम हो गया है। रायसेन किले के राजा के देहांत के बाद कई और राजा आए जिसने इस किले पर राज किया। राज करने के साथ साथ उन्होंने इस किले की अच्छे से खुदाई करवाई, जांच पड़ताल करवाई। बावजूद इसके किसी भी राजा को पारस पत्थर नहीं मिला। आज भी लोग यहाँ रात के वक्त पारस पत्थर की तलाश में तांत्रिकों को अपने साथ लेकर जाते हैं, लेकिन उन्हें निराशा ही हाथ लगती है। इस किले और पारस पत्थर को लेकर ये कहानी भी प्रचलित है कि यहाँ पत्थर को ढूंढने आने वाले कई लोग अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं, क्योंकि पारस पत्थर की रक्षा एक जिन्न करता है। हालांकि आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट को अब तक ऐसा कोई भी सबूत नहीं मिला जिससे पता चले कि पारस पत्थर इसी किले में मौजूद है, लेकिन कहीं सुनी कहानियों की वजह से लोग चोरी छुपे यहाँ पारस पत्थर की तलाश में पहुँच ही जाते हैं। वैसे आपको ये कहानी कितनी सच लगती है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब आते हैं दूसरी कहानी पर। दोस्तों, विलर थैक्स्टर नाम के एक राइटर ने अपने आर्टिकल में पारस पत्थर के बारे में लिखा था। उस आर्टिकल का टाइटल था द एम्परर ऑफ इंडिया। इस आर्टिकल में उन्होंने लिखा कि पारस पत्थर सबसे पहले भारत में रहने वाले घास काटने वाले को मिला। आपकी जानकारी के लिए बता दें, ये कहानी भी मध्य प्रदेश के मांडू की है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, वो घास काटने वाला व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा गरीब था। ये व्यक्ति सुबह में घास काटता और शाम में उसे बेचकर अपना जीवन व्यतीत करता था। कहानी ये है कि दरअसल ये व्यक्ति रोज़ की तरह खेत में घास काट रहा था। घास काटते काटते उसे ये एहसास हुआ कि अचानक से उसकी हंसिया किसी चीज़ से टकराई है। वो जब तक कुछ देख पाता या समझ पाता तब तक उसकी हंसिया सोने में बदल गई। अपनी आंखों के सामने ये सब होता देख वो बहुत ही घबरा गया। उसे इस बात का भी डर था कि अगर राजा को इस बात की भनक लग गई कि उसके पास सोने की हंसिया है तो वो जेल में डाल देगा उसे। इसके बाद वो घास काटने वाला अपनी हंसिया को लेकर लोहार के पास गया। उसने उस लोहार से कहा, तुम मेरी ये सोने की हंसिया ले लो और मुझे लोहे की हंसिया दे दो। बता दे, घास काटने वाला व्यक्ति काफी सीधा साधा था और इसी का फायदा उठाया गया। लोहार ने अपनी चालाकी दिखाई और घास काटने वाले व्यक्ति से सब कुछ पूछ लिया। इसके बाद लोहार उसके बताए गए जगह पर जाता है और खोजबीन शुरू कर देता है।
कुछ देर पड़ताल करने के बाद आखिरकार उसके हाथ वो चीज लग गई। आपकी जानकारी के लिए बता दें, वो कुछ और नहीं बल्कि एक छोटा सा पत्थर था। लोहार उस पत्थर को अपने साथ ले आया। लोहार को उस पत्थर की खूबी के बारे में पता लग गया था कि अगर इसे किसी भी लोहे से टच कराया जाए तो ये सोने की बन जाएगी। अब यहाँ से लोहार ने धीरे धीरे करके छोटी छोटी चीजों को सोने में बदलना शुरू कर दिया। उस पत्थर के मिलने के बाद लोहार का जीवन पूरी तरह से बदल गया। अब वो लोहार धीरे धीरे साहूकार बन गया था। उसके पास अब किसी भी चीज की कमी नहीं थी। धीरे धीरे वक्त बीतता गया और लोहार की बेटी बड़ी हो गई। लोहार ने अपनी बेटी का रिश्ता बुरहानपुर के राजा से तय कर दिया। लोहार ने अपनी बेटी की शादी में दहेज के नाम पर सिर्फ और सिर्फ यही पारस का पत्थर दिया था। अब चूंकि बुरहानपुर के राजा को पारस के पत्थर के बारे में कोई खबर नहीं थी, इसलिए वो इस बात से काफी ज्यादा गुस्से में थे। बुरहानपुर के राजा को पहले लगा कि लोहार काफी ज्यादा पैसे वाला है, इसलिए वो अपनी बेटी को दहेज में अच्छे खासे पैसे और जेवर देगा। लेकिन लोहार ने दहेज में बुरहानपुर के राजा को एक सोने का हार तक नहीं दिया। खैर, फिर भी दोनों की शादी हो गई और लोहार की बेटी विदा भी हो गई। विदाई होने के बाद जब एक जगह पर पालकी रुकी तो राजा ने लोहार की बेटी से कहा कि तुम्हारे पिता ने तुम्हें सोने का एक हार तक भेंट नहीं दिया। ये सब सुनकर लोहार की बेटी ने अपने पास से वो पारस पत्थर अपने पति के हाथ में दिया और कहा, ये तुम्हारे नहीं बल्कि तुम्हारे आने वाली 7 पीढ़ी तक की गरीबी को बड़े आराम से दूर कर देगा। राजा को लोहार की बेटी की बात सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था और इसलिए उसने उस पत्थर को जोर से फेंक दिया और वो पत्थर नर्मदा नदी में जा गिरा। ये पूरा वाकया देख लोहार की बेटी काफी ज्यादा परेशान हो गई और बोला, ये तुमने क्या कर दिया? और बताया, ये कोई ऐसा वैसा पत्थर नहीं था बल्कि ये वो पत्थर है जो लोहे को सोने में बदल देता है और इसे ही पारस पत्थर के नाम से जानते हैं। बिना सोचे समझे उस पत्थर को फेंकने की गलती पर राजा को काफी अफसोस हुआ, लेकिन अब किया क्या जा सकता था। वो कहावत है ना कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। खैर, बावजूद इसके राजा ने नर्मदा नदी का चप्पा चप्पा छान मरवाया, पर इसके बावजूद उसे निराशा ही हाथ लगी। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, कई राइटर्स ने बताया कि पारस पत्थर आज भी नर्मदा नदी के आसपास ही मौजूद है। खैर, चलिए सुनाते हैं आपको तीसरी कहानी। ये कहानी है एक योद्धा की। इस योद्धा का नाम था दुर्गा पिंडारी। ये योद्धा नर्मदा नदी के किनारे युद्ध कर रहा था। लड़ाई के दौरान अचानक से उसकी तलवार पीली पड़ गई, जिसे देख दुर्गा पिंडारी सोच में पड़ गए। युद्ध खत्म होने के बाद उसने इस तलवार को एक जौहरी को दिखवाया। जैसे जौहरी ने दुर्गा पिंडारी की तलवार को देखा, वो खुद हैरान रह गया। उस जौहरी ने दुर्गा पिंडारी को बताया, इस गांव में ऐसा सोना बहुत ही कम पाया जाता है। जौहरी ने दुर्गा पिंडारी से कहा, मैंने खुद ऐसा सोना आज से पहले कभी नहीं देखा। तब आखिर में जौहरी ने दुर्गा को बताया कि उसकी तलवार किसी पारस पत्थर से जा टकराई है और तब जाकर ये इतने खरे सोने में बदला है। इस बात को सुनते ही दुर्गा पिंडारी के जैसे होश उड़ गए। वो इतने ज्यादा बेचैन हो गए कि अपने 2500 सैनिकों के साथ नर्मदा नदी के पास पहुंचे। पहुंचने के बाद उन्होंने अपने सैनिकों की मदद से पूरी नर्मदा नदी की तलाशी ली। बावजूद इसके दुर्गा पिंडारी पारस पत्थर खोजने में असमर्थ रहे। दोस्तों, आज भी ऐसा माना जाता है कि नर्मदा नदी के किनारे ये पत्थर मौजूद है। खैर, अब सच क्या है ये कोई नहीं जानता, लेकिन आजकल इस पर बहुत ज्यादा रिसर्च किए जा रहे हैं, जिसके बाद आपको अपनी बात जानने में थोड़ी और क्लैरिटी बढ़ जाएगी। खैर, आप इस बात को समझ ही गए होंगे कि अमीरी हर इंसान के कदमों में नहीं है। कई लोग तो सिर्फ सोचते हैं और मेहनत भी नहीं करते। उन्हें क्या पता उनको कोई पारस पत्थर तो नहीं मिलने वाला। आपको ये जानकर हैरानी होगी, इस कहानी के बाद पारस पत्थर का जिक्र हमारे पुराणों में भी किया गया है। वैसे आप इन कहानियों के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट में बताइएगा। तो दोस्तों, ये थी वो कुछ कहानियां जिसको देखने के बाद आप हैरान तो जरूर हुए होंगे। वैसे आपको क्या लगता है, पारस पत्थर जैसा कोई पत्थर है या फिर ये सिर्फ कहानी है? कमेंट में बताइए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना, ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलेगी सबसे पहले।